नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया की पहचान अब राशन कार्ड के सत्यापन से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों की वास्तविक पहचान करने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन कराएगा। इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के उपयोग की स्वीकृति मांगी है। जानकारी के मुताबिक नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस से भी लाभुकों की वास्तविक स्थिति जांचने का फैसला लिया है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा विंग यह जांच करेगा कि महिला लाभुक की आयु 18 से 50 वर्ष तक हो, वह झारखंड की हो। जांच में यह भी पता चलेगा कि लाभुक का राशन कार्ड आधार लिंक है या नहीं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन किया था। बता दें, सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है। रामनवमी में दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को रामनवमी महोत्सव के दौरान अफवाह फैलाने वालों और दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से रामनवमी शोभा यात्राओं में निकाली जाने वाली बाइक रैली की परंपरा पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही शोभा यात्राओं पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखने को कहा। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में रामनवमी महोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर में रामनवमी महोत्सव आपसी सौहार्द, भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस पर फोकस रखे। उन्होंने कहा है कि रामनवमी महोत्सव पर शोभा यात्राएं निकालने समेत अन्य धार्मिक आयोजनों की वजह से समय काफी संवेदनशील हो जाता है। राज्य में वैसे चिन्हित स्थान जहां इन मौकों पर छोटी बड़ी घटनाएं होने की संभावना रहती है, वहां विशेष चौकसी बरते। रांची मेन रोड में आज 12:30 से वाहनों के परिचालन पर रोक। राजधानी रांची में राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा को लेकर 6 अप्रैल को शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को शोभा यात्रा से किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन शोभा यात्रा के मार्ग निर्धारित कर दिए हैं। इन मार्गों पर दोपहर से वाहन लेकर नहीं आने को भी कहा गया है। इसके तहत रविवार को दोपहर 12:30 से जुलूस की समाप्ति तक मेन रोड और उसके आसपास के मार्गों में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं 6 अप्रैल के सुबह 8 से 7 अप्रैल की रात 12 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इससे संबंधित आदेश यातायात पुलिस अधीक्षक कैलाश करमाली ने जारी कर दिया है। रामनवमी पर झारखंड में 11,000 अतिरिक्त जवान तैनात। रामनवमी पर राज्य में 11,000 से अधिक जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों को सीसीटीवी से निगरानी के आदेश दिए हैं। आपात स्थिति के लिए आईजी डीआईजी के अधीन 300 जवानों की तैनाती है। वहीं रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर जैसे संवेदनशील जिलों में रैफ की तैनाती की गई। डीएसपी रैंक के 25 व इंस्पेक्टर रैंक के 20 अफसरों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं 1130 एसआई व एएसआई 315 सशस्त्र बलों की भी तैनाती की गई है। जैक बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 अप्रैल से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से 12 अप्रैल से मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। राज्य भर में 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 15 मई तक मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 20 मई से इसके परिणाम जारी हो सकेंगे। सबसे पहले मैट्रिक व इंटरमीडिएट साइंस के परिणाम जारी किए जाएंगे। मई अंत तक इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स का भी रिजल्ट जारी होगा। बता दें, मूल्यांकन से पूर्व 11 को जैक में एक कार्यशाला होगी। इसमें मूल्यांकन पर आवश्यक जानकारी संबंधी कर्मियों और अधिकारियों को दी जाएगी। लातेहार में उग्रवादियों ने मजदूरों को पीटा। पीएलएफआई के हथियारबंद उग्रवादियों ने शुक्रवार की रात करीब 10 बजे चंदवा में जमकर उत्पात मचाया है। हरगढ़वा स्थित सोना ब्रिक्स ईट भट्ठे और संतोष कंस्ट्रक्शन के क्रशर साइट पर अंधाधुंध फायरिंग की। मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की गई है। ईट भट्टा के एक मजदूर लोहरदगा निवासी अलीम अंसारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अलीम को चंदवा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स से रेफर कर दिया गया है। बता दें, शनिवार को दोपहर बाद पलामू आईजी सुनील भास्कर पुलिस अधिकारियों के साथ चंदवा स्थित ईट भट्टे और क्रशर साइट पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली।
उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित इलाकों में छापेमारी की गई है। झारखंड में भाजपा स्थापना दिवस पर पंचनिष्ठा और अंत्योदय के विचारों पर फोकस। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के 45 साल पूरे हो गए हैं। रविवार 6 अप्रैल को पार्टी ने 46वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। पार्टी का स्थापना दिवस पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा है कि पंचनिष्ठा और अंत्योदय के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता रामनवमी और भाजपा स्थापना दिवस एक साथ मनाएंगे। 6 अप्रैल को कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर पार्टी का ध्वज लगाएंगे। इसके बाद 7 से 12 अप्रैल तक पार्टी गांव बस्ती चलो अभियान चलाएंगे। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान, लाभार्थी संपर्क और चौपाल भी लगाएंगे। इसमें भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। धनबाद के कालूब थान ओपी परिसर में लगी आग। धनबाद जिले के निरसा के कालूब थान ओपी परिसर में शनिवार की शाम भीषण आग लग गई है। इसको देखते ही देखते जब्त वाहन राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीवीसी की दोनों परियोजनाओं की फायर ब्रिगेड टीम आसपास के सभी पंचायत के टैंकर पिडराहट में बनी अडानी ग्रुप की पावर ग्रिड से अग्निशमन वाहन पहुंचा। 3 घंटे तक काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में 30 से 40 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई है। करीब 150 वेस्पा स्कूटर एवं मोटरसाइकिल, करीब 100 की संख्या में कोयला ढोने में प्रयुक्त की जाने वाली साइकिल, एक खाली ट्रक, लकड़ी लदी पिकअप वैन, एक जब्त ट्रैक्टर, दुर्घटनाग्रस्त ऑटो आग के चपेट में आकर राख हो गई। आग की लपटें 15 से 20 फीट ऊपर तक उठ रही थी। झारखंड में भाकपा माओवादियों का 16 बंकर ध्वस्त। भाकपा माओवादियों की साजिश एक बार फिर झारखंड में नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम बाबू डेरा के आसपास के जंगली क्षेत्रों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा पहले से जंगल में लगाए गए आईईडी बम भी बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते की मदद से उन्हें वहीं नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 16 बंकरों का भी पता लगाया, जहां करीब 45 से 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। इन बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मच्छू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सांगेन अंगरिया, आसमिनी, पिट्टू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत रापा मुंडा अपने दस्ते के साथ सरांडा कोल्हान क्षेत्र के विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील में हैं। बोकारो लाठीचार्ज में मृत युवक के परिजन को 50 लाख और नौकरी। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं के आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रेम महतो 32 वर्षीय के परिजनों को शनिवार को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही अस्थायी नियोजन का नियुक्ति पत्र भी दिया। वहीं इस अवसर पर धनबाद के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता ढोलू महतो ने कहा कि बोकारो स्टील की लापरवाही से विस्थापित युवक की जान गई है। दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। ढोलू महतो ने कहा है कि हर महीने 50 अप्रेंटिस को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बोकारो में किसी को भी बाहरी भीतरी की राजनीति और गुंडागर्दी नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले धनबाद के सांसद ने बोकारो के उपायुक्त के साथ बैठक की और उनके बाद मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक और अस्थायी नियुक्ति पत्र दिया गया है। गढ़वा में स्कूल छुट्टी के बाद छात्र से पैर दबवा रहे थे गुरुजी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के एक स्कूल के शिक्षकों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। उपायुक्त ने कहा है कि दोषी शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा। एक शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है और दूसरे शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा है कि भवनाथपुर प्रखंड के उत्तरमुख मध्य विद्यालय बेल पहाड़ी के दोषी शिक्षक धैर्येंद्र पाल सिंह को कार्यमुक्त किया जाएगा। इससे पहले बमन सिंह निलंबित हो चुके हैं। एक लाल अंसारी पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोप है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेल पहाड़ी के शिक्षक बमन सिंह और धीरेन्द्र पाल ने कक्षा 2 के छात्र से छुट्टी के बाद 2:30 बजे सिर और पैर दबवा रहा था। राज्य सरकार पर धान खरीद का 280 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से धान की खरीद जारी है। पिछले 3.5 माह में 50,457 किसानों से 32.06 लाख क्विंटल धान की खरीदारी की गई। धान खरीद के एवज में सरकार की किसानों पर 769.52 करोड़ की देनदारी बनती है, लेकिन अब तक किसानों के बीच 489.02 करोड़ का ही भुगतान हो पाया है।
ऐसे में किसानों का सरकार के पास अब भी 280.50 करोड़ रुपए बकाया है। पहली किस्त के रूप में 45,136 किसानों के बीच 320.60 करोड़ रुपए व दूसरी किस्त के रूप में 21,569 किसानों के बीच 156.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 19,763 किसानों को दूसरी किस्त के साथ साथ बोनस की भी भुगतान की गई है। केंद्र ने इस बार साधारण धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान की दर 2310 रुपये तय की है। धन्यवाद।